गया। और रुकने के बाद सोचा एक महीना ट्राई करके देखता हूँ, होगा तो ठीक, नहीं चला जाऊंगा। अगले महीने ट्राई किया, नहीं हुआ, लगा इस बार चला जाऊंगा। घर चला गया। घर जाने के बाद सोचा चलो एक बार और मेहनत करते। एक बार और मेहनत किया। मेहनत करने के बाद इन्फ्लुएंसर फाइनली बन ही गया। बनने के बाद फिर रुका नहीं। उस 8,000 के बाद मैंने घर में 1 रुपया नहीं दिया। जब 8,000 नहीं दे पाया, उसके बाद कमाया फिर भी ना दिया, क्योंकि लगा कि जब मुझे निकम्मा समझते हैं तो मैं निकम्मा ही अब थोड़ा सा बन के काम करता हूँ। उस निकम्मागिरी में मैंने पैसे कमाए और पैसे कमाने के बाद मुझे वो दिन नहीं भूलता कि जब मेरी अम्मी उस कीचड़ से जा करके पानी लाया करती थी, बैलों को साइड साइड करके पानी लाया करती थी। पैसे गया, सबसे पहले घर में बोरिंग करवाया। अभी लोग बोलते थे वहां पे लड़कियों के चक्कर में जाके फंस गए हैं, अब लोग बोलने लगे कहीं से चुरा के लाया है। अभी तो यही था, पैसे कहां पाएगा। दोबारा से आया तो कुछ ना पाया। हो सकता है गांव वाले की किसी की नजर लग गई। दोबारा से आया, जो बनाया था वो भी चला गया। बोलते ना टीम क्लैप होती है। घर से आया तो कुछ ना पाया। लोग इधर उधर हो गए, हर कोई अपनी अपनी तलाश में चले गए। दोबारा से कनिष्ठ ने बोला, कनिष्ठ ने बोला कि मुझे 2 आरिफ चाहिए। सर ने बात किया, मुझे 2 आरिफ चाहिए। सर ने सेंटर अलग किया था पटेलपुर में। मैंने बोला तो आरिफ तो अकेला ही बचा है, 1 आरिफ चला गया। लेकिन मेरे जैसे एक और है प्रवीण, मैंने उसको लिया, साथ गए। बिजनेस कैसे किया जाता है ये हमने सीखा, हालातों से कैसे लड़ा जाता है ये हमने सीखा। बिजनेस होता क्या है ये हमने जाना, और फिर ये भी जाना हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बिना अप्लाई के हम कुछ नहीं कर सकते। हम एफर्ट्स तो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट ना मिल रहा था। उसी बीच रिक्वेस्ट न आई, हमें रिजल्ट मिलना शुरू हुआ और बेहतर बिजनेस किए। कनेक्शन ने एक चीज बोला था कि जो भी करना सोच समझ के करना, लेकिन मैंने सोचा तो लेकिन समझा नहीं। अनूपपुर चला गया बिना किसी प्लानिंग के। वहां पे हमारे अंदर बॉन्डिंग नहीं रही। हम 4-5 लीडर थे। नींव जिसे बोलते हैं, तो नींव मजबूत नहीं तो छत गिर जाती। वो उधर भागे और उधर भागे, सब इधर उधर भाग रहे। किसी का माइंड सेट ठीक हो नहीं पाया। तो उस दिन मुझे सर की बात आई, याद आई। उस टाइम पे तो मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन उस टाइम पे कनिक सर की बात मुझे याद आई। उन्होंने बोला था जो भी करना सोच समझ के करना। सिर्फ सोचा था, समझा नहीं। तो लाइफ में ये हुआ कि जो भी करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। बिग मिस्टेक मानता हूँ अपनी जिंदगी की, जो अपने 2 साल मैंने बर्बाद किए। वहां गया, वहां आपको एक रूल्स बताया, टाइम कम है, रूल्स बताया गया होगा, फॉरबिडन रूल्स
अगर आपने सुना होगा, सीखा होगा, तो मैंने उस रूल्स को ब्रेक किया। उस रूल्स ब्रेक करने के बाद मैं एक दलदल में फंसा। उस दलदल से मैं निकल ना सका, लेकिन उस दिन मुझे अर्पणा सुंदर ने दलदल से निकाला। वो गए, मुझे समझाए, अनूपपुर गए, ऐसा नहीं, इस तरीके से करोगे तो बनोगे। फाइनली मैंने उनकी बातों को ज्यादा तो नहीं सुना, थोड़ा सा सुना, गलती है, लेकिन थोड़ा सा ही जिंदगी को सही मोड़ पे ला दिया। और सोचता हूँ अगर पूरा सुन लिया होता तो आज तो एस भी बन गए होते दौड़ में। सुनने के बाद अर्पणा सुंदर ने समझा तो दिया, लेकिन दिल बोलता कि तू कमजोर हो गया है। मैं अनूपपुर से इंस्पेक्टर संजय सर के पास में एसएमएस किया, सर बिजनेस में मुझे 2 साल हो गए, अब मैं कुछ न कर पाया, आज से मेरे पास सेटिंग पड़ी होगी। सर ने बोला 2 साल ही तो हुए हैं। मैंने बोला 2 साल हो गए। सर बोले 2 साल ही तो हुए हैं, सर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बोले मुझे 7 साल हो गए हैं, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी कल कुछ नहीं कर पा रहा था, आज भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे अप्लायंस रिव्यूज को भी 7 साल हो गए हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कल तुम्हें भी आज 2 साल हुए हैं, 4 साल हो जाएंगे, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे जैसे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बोले कैसे, हमारे माइंड में है ऐसा, कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन